ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये साउड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, ये हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। दो बातों पर आज अपन चर्चा करेंगे, एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन, एक समस्या एक समाधान। ये कभी मत सोचना कि जीवन में समस्याओं का अभाव हो जाएगा। जीवन में कभी भी समस्याओं का अभाव नहीं होगा, क्योंकि समस्या और जीवन ये दोनों पर्यायवाची नाम है। जिस काल में अपन ने जन्म लिया है, जिस वक्त में अपन सब यहाँ पैदा हुए हैं, वो अच्छा वक्त नहीं है। उस वक्त को अच्छा बनाना हमें पड़ेगा। वक्त अच्छा नहीं है, लेकिन उस वक्त को अच्छा हम बनाए कैसे, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। सामने से गाड़ी आ रही है और आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, एक्सीडेंट होने वाला है, 100% है कि एक्सीडेंट होगा, लेकिन उस समय अपन डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। अब ब्रेक फेल हो गया तो कैसे गाड़ी रोकोगे? आप गियर लगाओगे, थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी, डिसबैलेंस होगा, या फिर आप ऐसी जगह गाड़ी उतार दोगे जहां पर हमारी गाड़ी जहां पर सेफली रुक जाए। यही समाधान बचता है। तो हर लाइफ के हर स्टेप में एक नई प्रॉब्लम मिलेगी। सोओगे तो एक प्रॉब्लम रहेगी, उठोगे तो प्रॉब्लम रहेगी। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खोजना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते हो। खुशी के बाद एक दूसरी नई खुशी आती है, गम के बाद भी एक नया गम आता है। जो ज़्यादा खुशी में रहते हैं उस गम को पहचान नहीं पाते, इतना सा अंतर है। तो ये लाइफ का सर्कल है, चलता रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्यूशंस चलते रहेंगे, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। बात यहाँ ये है कि समाधान हमने कितनी जल्दी खोजा है, समाधान हमने कितना अच्छा खोजा है, सॉल्यूशन हमने कितना अच्छा खोज लिया है। सॉल्यूशन, ये बात बड़ी मुख्य है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी लाइफ का। जिनकी शादी हो गई है वो प्रॉब्लम में, जिनकी नहीं हुई है वो भी प्रॉब्लम में। आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी प्रॉब्लम में, जो जॉब कर रहे हैं वो भी प्रॉब्लम में। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है ही। अब बात ये आती है कि प्रॉब्लमेटिक लाइफ हर किसी की है, आप कितने सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं वो खोजिए। आज के इस भागम भाग के दौर में व्यक्ति को एकदम चाहिए इंस्टेंट, हर चीज चाहिए इंस्टेंट, कि मैंने सोचा और चीज सामने मिल जाए, मैंने सोचा और चीज सामने मिल जाए। अगर वो एक गाय या भैंस खरीद के लाता है, इतने में वो इतने बड़े बड़े सपने देख लेता है कि मैंने तो अमूल दूध की कंपनी खोल ली एक गाय से। और ऐसे दृष्टांत वगैरह मिल जाते हैं उसको कि ये तो इतना मिलियनर आदमी है, इसके पास इतने करोड़ मिलियन डॉलर की संपत्ति है, और ये व्यक्ति तो जब स्टार्टअप बिजनेस किया तो 50 रुपये से किया था। तो उसको बहुत सारे दृष्टांत भी मिल जाते हैं। देखो, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, सबके अपने अपने पुरुषार्थ हैं, और एक बात और, सबकी अपनी अपनी जुगाड़ है। आप समझना, अपन इंडियंस हैं, इंडियन लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी में चलते हैं, आईटी में कम चलते हैं। तो सबकी अपनी अपनी किस्मत है, सबके अपने अपने दिमाग है। तो जिसकी जिसकी किस्मत है उसको उतना मिलेगा ना, भले वो कम पुरुषार्थ क्यों ना करे, लेकिन उसको उतनी चीज़ें तो मिलती हैं। जापान में एक साबुन बनाने वाली कंपनी के ऊपर केस हुआ कंज्यूमर कोर्ट में। केस इस बात का था कि वो जो उसके साबुन का बॉक्स था जिसमें साबुन पैक होकर के गई थी, उसमें 2-3 पैकेट बिना साबुन के थे।
पैकेट था, पैकेट पैक था, लेकिन उसमें साबुन नहीं थी। कंपनी को उस समय 40 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा, क्योंकि आपने क्वालिटी पैकेज में ध्यान नहीं दिया। जब भारत में केस की बात मालूम चली तो साबुन बनाने वाली कंपनी के मैनेजर ने कहा, सर मैं तो वो काम 400 में कर दूंगा। कंपनी ने एक मशीन खरीदी 40 लाख रुपए की, वो जो चेक करती थी कि पैकेट में साबुन है कि नहीं। जो इंडियन था उसने क्या किया, जहां से साबुन पैक होकर निकलती थी वहां एक पंखा रख दिया, 400 रुपए का फैन रख दिया। उसने क्या किया, एक फैन रख दिया कि जो खाली होगा वो उड़ जाएगा, खत्म काम। जब पैकेट पैक हो रहा हो तो गिन के ही पैक करेंगे पैकेट। तो आप बताओ, इंडियन टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और इजी है कि नहीं, सस्ती है कि नहीं। ये दिमाग अपने पास है, ऐसी चीज़ें आप दिन में 10 बार करते हो, ऐसी चीज़ें आप दिन में 10 बार करते हो। आप जब बचपन में साइकिल चलाते थे और ब्रेक फेल हो जाए तो पैर से रोकते थे। ये सारी टेक्नोलॉजी आपके पास है। बस क्या होता है कि अपन समस्या देखने लगते हैं, समाधान हमारे दिमाग से निकल जाता है। आप देखना, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से पैसा चाहिए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना पैसा छोड़ दो ऐसे ही, अपन ने दिया है तो वसूलेंगे। लेकिन देखना वो व्यक्ति क्या करता है कि वो पैसे वसूली में लग जाता है तो बिजनेस नहीं कर पाता है। एक गल्ले का व्यापारी मेरे पास आया, उसका एक ड्राइवर एक गाड़ी लेकर के भाग गया, या फिर एक व्यक्ति ने, ब्रोकर ने उसके एक गाड़ी के पैसे खा लिए, ने 5 लाख रुपए खा लिए। अब वो उस व्यक्ति की 2 महीने की इनकम थी, वो सोचता है 2 महीने की पूरी इनकम चली गई यार। तो दिन भर उसके पीछे लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, 1.5 महीने लगा रहा। 1.5 महीने बाद जाकर के उसको 3-4 लाख रुपए मिले। उस 1.5 महीने उसने बिजनेस नहीं किया, बिजनेस भी किया तो उसमें मन नहीं लगाया। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना पैसा छोड़ दो, उसके लिए भी पुरुषार्थ करो, और जो पुरुषार्थ निरंतर चल रहा था उस पर भी ध्यान दो। अपन को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। ध्यान रखना, छोटा सा समाधान बड़ी लड़ाई समाप्त कर सकता है। छोटा सा समाधान बड़ी लड़ाई समाप्त कर सकता है, पर छोटी सी गलतफहमी बड़ी लड़ाई पैदा कर सकती है। गलतफहमी जो होती है वो भी एक बार प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। इसलिए माध्यस्थता का भाव लाना चाहिए। किसका? माध्यस्थता। छोटी सी कोई भी एक छोटा सा समाधान आप खोज लो तो बड़े बड़े आपकी लड़ाइयाँ समाप्त हो सकती हैं। अगर कोई समझदार मीडिएटर बन जाता महाभारत के समय कि यार वो 5 गांव ही तो मांग रहे हैं, वो सिर्फ 5 गांव ही तो मांग रहे हैं, दे दो दुर्योधन लोगों को 5। दुर्योधन लोग अगर 5 गांव दे देते, मैटर सॉर्ट आउट। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? 5 गांव नहीं दूंगा, मैं 5 गांव नहीं दूंगा आपको, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। अगर 5 गांव दे देता तो लाखों गांव बच जाते उसके। अपन लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बनते ना, छोटी सा समाधान खोजना चाहिए हमको। जैसे आप यहाँ मुझे सुन रहे हो, और कोई व्यक्ति अगर उठ के यहाँ से बाहर जाता है तो आप मुझे छोड़ करके उसको देखना प्रारंभ कर देते हो, जबकि इंपॉर्टेंट क्या था उस समय? मुझे सुनना। यही आपकी लाइफ के साथ होता है कि जैसी कोई प्रॉब्लम आती है आप प्रॉब्लम में लग जाते हो। समझदार व्यक्ति सिर्फ सॉल्यूशन में लगता है, सॉल्यूशन में लगता है। एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई, उसके यहाँ लगभग 50 किलो चांदी चोरी हो गई, और उसको विश्वास था कि हमारी चांदी मिल सकती है। तो उसने क्या किया, 60 किलो चोरी लिखवाई। पुलिस वाले से कह दिया, साहब 10 किलो आपकी, 10 किलो आपकी, मुझे तो 50 चाहिए। उसने कहा ठीक है, क्योंकि जो फ्रॉड करके ले गया था वो भी पैसे वाला था। तो 10 किलो इससे ली पुलिस वाले ने, 10 किलो चांदी का पैसा उससे लिया।
पुलिस वाले के 20 किलो हो गया, जिसकी चोरी हुई थी उसके 50 किलो मिल गए। इस बीच में जो पिसा तो पिसा। आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे समाधान ढूंढिए जिससे हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। बड़ी बड़ी लड़ाइयों को छोटे छोटे समाधान से सॉल्व किया जाता है। तिजोरी देखिए आप लोगों ने, उस तिजोरी की चाबी कितनी बड़ी होती है? तिजोरी बराबर। आपका फोन है, उसको स्विच ऑफ स्विच ऑन करने की बटन कितनी बड़ी होती है? छोटी सी। आपके पूरे शरीर का संचालन करने वाला कौन है? आपका ब्रेन। वो इतना बड़ा ब्रेन नहीं है आपका, ब्रेन भी बहुत छोटा ही है। तो हर बड़ी चीज का समाधान छोटा सा ही है, और हर बड़ी प्रॉब्लम एक छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले लॉस एंजलिस में आग लग गई, तो वहां किसी ने 2-4 हजार लीटर तेल डाला होगा तब आग लगाई थी क्या? वो उतनी बड़ी आग छोटे से बांस के घर्षण से उत्पन्न हुई होगी, बस उससे ज्यादा नहीं। चिता जलते अपन सबने देखी है, वो एक माचिस से, एक छोटी सी माचिस से मशाल जलाते हैं और फिर उस मशाल से चिता जलाते हैं। तो इसका मतलब जो भी बड़ी प्रॉब्लम है वो एक छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई है, और हम उस छोटी प्रॉब्लम को समझते नहीं। समाधान सबसे अच्छा ये है कि बात खत्म करो। बात खींचने की जगह बात खत्म करो। जिस दिन आपने बात खत्म करने का मन बना लिया, चीजें आपको आगे से आगे अच्छी मिलेंगी। जो आपके हक की चीज है उसको छोड़ना नहीं है, जो आपके हक की चीज है उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन जो आपका चल रहा है उसको बंद भी नहीं करना है। ये समझदार व्यक्ति का काम है। लेकिन मैंने देखा है कि छोटी सी गलतफहमी बड़ी बड़ी लड़ाइयां पैदा कर देती है। तो समाधान यही है कि गलतफहमी ना रखें, हम अपने टारगेट पर टारगेट रखें। मुझे पता है कि मुझे इस एक लिमिटेड टाइम के लिए अपनी इस नीति क्लास को बोलना है, तो मैं टारगेट पर टारगेट रखा हूँ। इसके बाद जैसे ही मेरा टाइम पूरा होगा मैं पूरे अपने विषय को वाइंड अप करके छोड़ दूंगा। आप लोग टारगेट पर टारगेट नहीं रखते हो, आप अपने टारगेट को हमेशा प्रॉब्लम्स में ले जाकर के रखते हो, जो न्यूसेंस हो रहा है उसमें ले जाते हो, जो गलत फहमियाँ हो रही हैं उसमें ले जाके रखते हो। किसी ने कुछ बोला, हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, ऐसे ही होगा। क्यों होगा सही? पहले उसकी तह तक जाओ कि ऐसा हुआ क्यों। एक जज की लाइफ देखना, आप एक जज की लाइफ देखना, उस जज की लाइफ में कितने सारे लोगों को उसने दुश्मन बना लिया है। केस आया, एक पक्ष था एक विपक्ष था, जो अपने आप को प्रूव कर पाया, जज ने उसको सही साबित करके उसकी तरफ फैसला सुना दिया। माना कि जज ने हर बार सही फैसला सुनाया हो, माना कि, लेकिन जो अगला विपक्ष का था जो हार गया था, उसने तो बैर कर लिया कि यार जज साहब ने अपनी लुटिया डुबो दी यार। ऐसे ही अपने जीवन में निर्णायक जहां बनना हो संभल के बनना, क्योंकि अगर एक बार किसी के मन में गलत फहमी हो गई तो जिंदगी भर के लिए वो दुश्मन बन जाएगा तुम्हारा। कौन कब तुम्हारे बारे में क्या नेगेटिविटी फैला देगा, गलत फहमी रख लेगा, तुम सोच नहीं सकते हो। अपने जीवन को, अपने इस जीवन में समाधान को स्थान दें, गलत फहमियों को स्थान ना दें। जो गलत फहमी एक बार दिमाग में सेट हो जाती है वो जाती नहीं है। अगर एक बार मन में आ जाए पति के कि यार पत्नी कहीं जहर ना मिला दे, उसको एक एक निवाला लेना मुश्किल हो जाता है। क्या कहीं कुछ मिला तो नहीं दिया उसने? अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था मेरे पास कि एक बेटे ने और माँ ने मिलकर के अपने पति को, मतलब उसने अपने पिता को मार दिया, बेटे ने जहर देकर के, जैसे भी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। वो लोग अभी गलत फहमी में हैं, वो समझ रहे कि हम दोनों एक हैं। जब दो ने मिलकर के एक को निपटा दिया है तो वो दो मिलकर दो हैं, वो अभी कहीं ना कहीं वक्त निकाल के जो एक को निपटाने का प्रयास करेंगे।
गलत फहमियाँ न पालें, न ऐसा काम करें कि जिससे किसी गलत फहमी उत्पन्न हो। आप अपना काम करें, आप काम करने का मना नहीं है, लेकिन जिन जिन निमित्तों से आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है उन चीज़ों को दूर रखना चाहिए। ध्यान रखना, कुछ चीज़ों को ना करने पर या कुछ चीज़ों के ना होने पर आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कुछ चीज़ें ना करने पर, जैसे गलत फहमी, ये बिल्कुल मत करना। चीज़ों की तह तक जाओ। किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचने के पहले एक बार सब चीज़ें कन्फर्मेशन उससे भी कर लेना। और आपको लगता है कि हाँ ये गलत है, फिर दूरी बना लेना, बैर मत बढ़ाना। आज के दौर में हर व्यक्ति गलत फहमी में है। किसी से बात कर रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही थी, वो हावी हो रहा था, इतने में तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया। अरे तो स्विच ऑफ कर लिया भाई यार। अब वो दूसरे नंबर से फ़ोन लगा रहा आसपास में किसी से, तुम उठा नहीं रहे। 4 लड़के इकट्ठे और चलने उसके यहाँ यार, जबकि वो दूसरे फ़ोन से लगा रहा है कि सर ऐसा है भाई साहब, मेरा फ़ोन बंद हो गया। गलत फहमी। बताओ, अधिकतर रिश्ते गलतियों से टूटे हैं कि गलत फहमियों से। और एक बात की मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम की स्टार्टिंग बड़ी होती है, छोटी होती है। और स्टार्टिंग जिसने पकड़ ली है उसकी प्रॉब्लम्स भी छोटी रह जाएगी। हम क्या करते हैं, चीज़ों को तूल देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा है, हमको समझाओगे तुम क्या, कि हमको समझाओगे तुम, हमारे तो तुम्हारी उम्र, तुमसे तो बड़े हमारे बच्चे हैं, तुम हमको समझाओगे क्या करना है। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ध्यान रखना, प्रॉब्लम की स्टार्टिंग हमेशा छोटी ही होती है, लेकिन प्रॉब्लम हम बड़ी करते हैं अपनी ही गलत फहमियों से। इसलिए हमें स्वयं में गलत फहमी पैदा नहीं करना चाहिए, समाधान की ओर जाना चाहिए, गलत फहमियों की ओर नहीं जाना चाहिए। रावण चाहता तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, कम से कम मरना भी था तो बदनाम होके तो नहीं जाता। राम ने भी अपने जीवन में बहुत गलतियां करी। उन्होंने सीता को 4 लोगों के कहने पर जंगल छोड़ दिया। अपन बोलते जय श्री राम, जय श्री राम। उस समय सीता से पूछो, जय श्री राम बोलना उसके लिए कितना भारी पड़ेगा, कि गर्भ में 2 बच्चे हों और जंगल में, ऐसे जंगल में खड़ी हो जहाँ शेर और अष्टपद और शार्दुल विकृत की आवाज़ आ रही हो, जहाँ रस्सियाँ लताएं कम सांप ज़्यादा हो। ऐसे जंगल में सीता जी थी। वो बोलेंगे जय श्री राम? वो नहीं बोलेंगी। लेकिन राम ने सीता की गलती के कारण सीता को नहीं छोड़ा, सीता की गलत फहमी के कारण उसको छोड़ा है। ये प्रॉब्लम हम सबकी भी है। जब कुछ हुआ नहीं कि हम अपने दिमाग से निर्णय ले लेते हैं कि इसने ऐसा इसीलिए किया है। बिल्कुल मत लो निर्णय। मैं तो करता हूँ कि जब कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आती है, मैं गलत फहमी नहीं करता हूँ। जिसने कहा है उससे डायरेक्ट बोलता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, क्लैरिफिकेशन पूरा रख लो 100%। इसके बाद व्यक्ति गलत फहमी रखे हो तो रखे रहे, फर्क नहीं पड़ता। फिर एक बार 100% क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। यह आज की नीति, छोटा सा समाधान बड़ी लड़ाइयाँ समाप्त कर सकता है। छोटा सा समाधान बड़ी लड़ाइयाँ समाप्त कर सकता है। और अगर छोटी सी गलत फहमी उत्पन्न हो गई है तो बड़ी बड़ी परेशानियाँ भी आपके जीवन में हो सकती हैं। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की